यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे साथ आज श्री राम यश तिवारी साहब हैं। गायत्री परिवार के, गायत्री समाज के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो एक आपसे कुछ बातें करनी है। रिश्ते हमारे बहुत पुराने हैं, वर्क के या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज के गायत्री परिवार से बहुत पुराने रिश्ते हैं और बहुत से वैचारिक मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमारा सहयोग बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम उसमें है सतयुग का आगमन और उसके आने की तैयारी। उसके लिए भी हम दोनों एक मत हैं। कुछ प्रश्न आपसे करने थे इस संबंध में कि सतयुग जब आएगा तो मैं तिवारी साहब से मालूम करना चाहता हूं कि सतयुग जब आएगा तो वो सतयुग खाली भारत के लिए होगा या पूरे विश्व के लिए होगा? विश्व के लिए होगा, विश्व के समस्त प्राणियों के लिए, यहाँ तक कि प्रकृति के लिए भी, और एक समय के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय अंतराल तक अच्छा समय सतयुग श्रेष्ठ गुणों का पूरा वातावरण बना रहेगा। तो जब समस्त विश्व के लिए होगा तो भारत की भूमिका को हम क्या माने? ये भारत का हिस्सा हमारे यहाँ, ये भारत का तो कभी विभाजन होता रहा है और 1947 में जो विभाजन हुआ वो अंतिम विभाजन था। विभाजन तो उससे पहले होता रहा है, इसलिए कि सीमाएं कहीं दूर तक थीं। अब हमारे यहाँ जो लोग अखंड भारत की, बहुत से लोग बात जो करते हैं, वो अगर कोई नक्शा हम देखते हैं तो क्या सीमाएं वहाँ उसकी, हम भारत की सीमाएं कहाँ तक माने और कितनी माने? इसकी कोई सीमा नहीं है, ये पूरा विश्व है। प्रयोग के तौर पर जो भारत में पहले से विश्व वसुधा को स्वर्गीय बनाने के लिए प्रयोग होते रहे हैं, वो प्रयोग आज शुरू में भारत में ही होंगे। हमारे यहाँ पहले से भी कहा जाता रहा, प्रथमा संस्कृत विश्ववारा, ये भारतीय संस्कृत कहलाई इसलिए नहीं कि भारत में इसका प्रयोग हुआ और फिर वो पूरी दुनिया में गया, तो उसी रूप में ये अभी भी इसकी शुरुआत होगी। तो भारत, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रों ने भारत पूरे विश्व को कहा था? हाँ, उसका भारत का तो एक अर्थ ये होता है, भा का अर्थ होता है ज्ञान, रथ का मतलब लगा हुआ। जो ज्ञान के लिए समर्पित है वो जहां कहीं भी हो वो भारत ही है। वो हमारी इस परंपरा से, संस्कृत से, सिद्धांतों से मानवता को श्रेष्ठता की दिशा में ले जाने से सहमत है, वहां तक है भारत। तो हमें फिर लोगों का ये विचार भी बनाना होगा ना। असल में जब अखंड भारत का नाम आता है, कहीं कहीं बस खाली नाम आ जाता है। जब आता है तो लोगों के मन में जो भावना पैदा होती है वो ये होती है कि 1947 के अंदर एक विभाजन हुआ और हिंदू समझते हैं कि मुसलमान उसके जिम्मेदार थे। मुसलमान कहते हैं हिंदू जिम्मेदार थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने लड़ाया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी जो यहाँ पर शासन करने वाले थे। लेकिन ये विभाजन तो अंतिम विभाजन था। भारत की सीमाएं जब इससे आगे भी थी और विभाजन होता रहा, तो विभाजन का फिर मूल कारण क्या रहा? उस वक्त तो मुसलमान जो आज कहलाते तथाकथित वो थे नहीं, जो इतिहास से पहले और परंपरा चली आ रही है। तो फिर वहां भी तब भी विभाजन होते रहे। विभाजन को आप उस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से न देखें, बल्कि ये देखें कि भेदभाव या अपना दूसरा परायापन कहाँ से उत्पन्न हुआ, कब से उत्पन्न हुआ। यदि हमारे सब और सब को हम अपना मानते रहे होंगे तो फिर वहां तक अखंडता गई होगी जहां तक वो अपनापन रहा होगा। आज यदि अपनापन यहां भी खत्म हो गया तो यहां भी विभाजन है। आप उस सीमा की बात मत सोचिए, आपके गांव में विभाजन है, तो फिर अखंड भारत कैसे हो गया? आपको
वहां से उसको लेके चलना पड़ेगा कि जहां दो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो आपस में उनमें सामंजस्य है कि नहीं है। यदि सामंजस्य है तो वो 5 आदमी पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। यदि वो इस दिशा में चलते चलते पूरे जहां तक चला जाएगा वहां तक अखंड भारत का निर्माण होगा। हाँ, यानी मतभेद और घृणा इन दोनों में अंतर है एकदम। और द्वेष की भावना और मतभेद इन दोनों में तो अंतर है। तो फिर अगर वो विभाजन जो होते रहे, वो चाहे ये विभाजन हुआ हो जिसमें पहले पाकिस्तान के नाम पर देश का विभाजन हुआ और उससे पहले होते रहे हो जिनका अभी आधुनिक इतिहास में जिक्र नहीं है, तब भी कोई द्वेष की भावनाएं लोगों में पैदा हुई होंगी जिसकी वजह से हुए। मतभेद को जब आगे उसमें कभी समझौता नहीं होना, सामंजस्य नहीं होना, तो धीरे धीरे स्थायी भाव ले लेगा अलगावपन का, वही घृणा में बदल जाएगा और घृणा में बदल जाएगा तो फिर उसकी ये परिणति होती है जो कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। तो फिर उसे हम फिर खाली हिंदू मुस्लिम बुद्धा नहीं माने, इसलिए कि मुसलमान तो बस यहीं तक, उस समय जो इतिहास से पहले की बात है, मुसलमान जो आज कहलाते हैं वो तो 1400 साल से है, विभाजन उससे पहले होता रहा है, इसलिए भारत की सीमाएं जब बहुत आगे तक थी। तो ये द्वेष के कारण हुआ। मुसलमान उस समय नहीं थे, जो लोग यहाँ जो थे उस भारत के वासी, उनमें भी आपस में कभी द्वेष बना होगा और जिसकी वजह से भी, जिस कारण से भी हुआ। तो देखिए वो जो देश है, वैसे तो भारतीय संस्कृति का ये कहते हैं कि भारत वाले तो वहाँ काबुल तक थे और आगे थे, चीन में थे, हर जगह जाते रहे और धीरे से ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं तो बात आई कि उसका जो भेदभाव मिटाने वाला, सामंजस्य बढ़ाने वाला जो तरीका था, उस तरीके में कहीं कमी आई होगी। हम भी कहीं उतना दूर तक उस बात को नहीं अमल कर पाए होंगे और उधर के भी लोग नहीं कर पाए होंगे, इसलिए हुआ होगा बीच में। उससे बहुत ज़्यादा उस पर उस दिशा में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज अब तो वापस जोड़ने की बात की जाए, बस आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी की है। एक हमें आज के मुसलमान जिन चीज़ों को मानते हैं उसमें हमें अखंड भारत की सीमाओं का एक इशारा मिलता है कि कहाँ पर रही होंगी। अखंड भारत तो नहीं, बल्कि वो भी हम भरतखंड कहते हैं, उसकी सीमाओं की एक हमें इशारा एक मिलता है। इनकी जो मूल उपासना आज के मुसलमानों की है उसे यहाँ पे ये लोग नमाज कहते हैं, जबकि नमाज अरबी भाषा का शब्द नहीं है। नमा और अज से की संधि से बना जो संस्कृत का है, अरबी में तो सलात कहते हैं। अब लेकिन इसे भारत के मुसलमान कहते हैं हम नमाज अदा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी यही कहते हैं, अफगानिस्तान के भी, ईरान के भी, कजाकिस्तान के भी, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में जो मुसलमान रहते हैं, इधर आगे कंबोडिया में जो मुसलमान रहते हैं, वो इसे सलात नहीं कहते, नमाज कहते हैं। और अफ्रीका में आप जाएं तो वो कहते हैं कि हम सलात, नमाज नहीं कहते। हम यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, वी आर गोइंग टू ऑफर सलात, तो वो लफ्ज़, वो ओरिजिनल शब्द बोलते हैं जो अरबी के अंदर आया। और ये सारा हिस्सा उस अरबी शब्द को छोड़कर अपनी इस मूल उपासना के लिए इन्होंने संस्कृत का शब्द ले लिया। तो शायद वो जो भरतखंड है उसकी सीमाएं उसमें रही, वो सारी रही होंगी कि जिसके अंदर ये जो मूल उपासना मुसलमानों की है, जहाँ जहाँ वो संस्कृत का शब्द बोला जाता है, एक इशारा यहाँ भी मिल रहा है हमें। बिल्कुल मिल रहा होगा। अभी भी आप देखिए तो ये जो एशिया का ये भाग है, कुछ यूरोप तक में आपको बहुत सारे भारतीय संस्कृत के वो वहाँ आपको सूत्र मिल रहे हैं। इसका मतलब ये परंपरा वहाँ थी। अब धर्म क्या नाम से चल रहा था उस जमाने का, क्या था वो जमाना जाने। लेकिन ये बात सही है कि शांति थी, आपस में मतलब सामंजस्य था, आपस में मेल भाव था, आदान प्रदान था, एक दूसरे के यहाँ मतलब आपसी संबंध था। उसी को भारत कह सकते हैं आप जहाँ तक। तो फिर यह है कि जब हम दोबारा उस जोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करें तो वो प्रेम से होगा, इसलिए कि टूटा अगर कभी तो नफरत की वजह से, उसमें किसी कम्युनिटी को, किसी खास या वर्ग विशेष को, बजाय हम आरोप लगाने के इसे देखें कि अब आगे क्या करना है। और आगे जब तक दोबारा प्रेम भाव पैदा नहीं होगा तो न तो भारत एक होगा और न सतयुग आ सकता है उसके बिना। तो सब लोग सतयुग के आगमन के लिए आपस में मोहब्बत की बात करें तो भारत तो फिर से दोबारा जुड़ेगा ही वापस। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये केवल हिंदू मुस्लिम तक की बात नहीं है। आप इतनी पास तक क्यों, आप दूर तक क्यों नहीं बात करते? यदि यहाँ से अंतिम छोर जिसको कहते होंगे, यदि वहाँ मुस्लिम होगा कि ईसाई होगा कि कौन धर्म होगा, वो भी प्रेम से ही जुड़ेगा, वो भी सद्भावना से जुड़ेगा। तो यदि पूरी दुनिया को जोड़ना है तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात मत करें,
हम तो सबकी बात करें, मनुष्य की बात करें और प्रेम की बात करें, सद्भावना की बात करें। और इस सूत्र को एकता, समता, ममता, शुचिता, ये ऐसे शब्द हैं हिंदी के जिन पर हमको गंभीरता से अपने तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत से दर्शकों को एक संदेश दिया अखंड भारत अभियान के विषय में, और निष्कर्ष फिर यही निकलता है कि मोहब्बत का संदेश, वो चाहे धर्म के नाम पर लोग कुछ भी समझने लगे हों, वो बातें तो बात को होंगी, लेकिन एक विश्व के ये जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार के ऊपर आपस में मोहब्बत दोबारा, प्रेम दोबारा वापस लाना है। और हमारे लिए यहाँ पर आगे का सुनहरा दौर इंतज़ार कर रहा है, अखंड भारत का भी, और उससे और ऊपर की बात है सतयुग का भी। बहुत बहुत 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हमारा सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।